हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो क्षेत्रफल वाले सवाल थे वो हमने कर लिए थे प्रश्नावली 13.1 से 13.4 तक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.5। इसके दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से फार्मूला रिपीट करते हैं। पिछली वीडियो में बताया था फार्मूलों के बारे में, लेकिन देख लीजिए एक बार। एक घन वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं सब भुजाएं बराबर होती हैं, और घनाभ वो होता है जिसकी सब भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो अगर घन का आयतन निकालने को कहे तो याद रहे कि फार्मूला होता है भुजा की घात 3। उसके अलावा अगर घनाभ का आयतन कहता है तो उसकी सब भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए उसके लिए फार्मूला लगाते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। v बराबर लंबाई को हम l से, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को s से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम प्रश्नावली 13.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। इनका मतलब है, इन्होंने समझ लीजिए ये लंबाई दे दी, ये चौड़ाई दे दी और ये ऊंचाई दे दी। ऐसा मान के चलिए इससे हम माचिस की एक माचिस का आयतन निकाल लेंगे। और फिर ऐसी कितनी माचिस की डिब्बी, 12 माचिस हैं, 12 माचिसों से एक डिब्बी बनी है, तो एक का आयतन निकाल कर 12 माचिसों की से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा डिब्बी का एक आयतन आ जाएगा। तो इसलिए देखिए हमने क्या किया, जो 4 सेंटीमीटर दिया था उसको लंबाई मान लिया, माना लंबाई L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो दूसरे नंबर पर दिया था उसको मान लिया 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, हम कहेंगे एक माचिस का आयतन। v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। b बराबर लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4। इससे ये काट देंगे, जो एक माचिस का आयतन आएगा वो आएगा 5 गुणा 3, 5 तियाँ 15 सेंटीमीटर भुजाएं दी थी इसलिए सेंटीमीटर की घात 3। यह आ गया एक माचिस का आयतन। उन्होंने हमसे 12 माचिसों के लिए कहा था, हम 12 माचिसों के लिए हम कहेंगे 12 माचिसों से उन्होंने बताया कि एक डिब्बा बना। जैसे 12 माचिसों का एक बॉक्स आता है तो हम कहेंगे डिब्बे का आयतन v इक्वल टू 15। एक डिब्बे में कितनी माचिस हैं, 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 1 में उन्होंने हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। हमने लंबाई लिख ली, चौड़ाई लिख ली और ऊंचाई लिख ली। एक माचिस का आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का फार्मूला लगा के सबकी वैल्यू सॉल्व की। उसके बाद वो जो आयतन आया वो समझ लीजिए एक माचिस का आयतन है। और उसके बाद उन्होंने कहा एक डिब्बे में 12 माचिस हैं, तो डिब्बे का आयतन पूछा था, तो डिब्बे का आयतन निकालने के लिए हमें 12 से गुणा करना पड़ेगी, तो पूरे डिब्बे का आयतन आ जाएगा। ओके, जो माचिस होती है वो घनाभ के आकार की होती है, इसीलिए उन्होंने सबकी भुजाएं अलग अलग दी थी। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा एक घनाभकार
मतलब एक घनाभकार, मतलब घनाभ के आकार का पानी की टंकी है जो 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 4.5 मीटर गहरी है। गहराई हो या ऊंचाई हो, दोनों को ऐसे दिखा देते हैं। इसका तो देखो उन्होंने तीनों भुजाएं दे दी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब तीनों भुजाएं दी हो समझ जाइए वैसे भी कि घनाभ है वो। उसने कहा इसमें कितने लीटर पानी की ज़रूरत होगी। पहली बात उन्होंने देखो जो भुजाएं दी हैं वो मीटर में दी हैं और हमसे लीटर में मान पूछा है। तो ध्यान रखना कि पहले हम मीटर के हिसाब से आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद मीटर को लीटर में बदल देंगे। मीटर को लीटर में बदलने के लिए उन्होंने हमें फार्मूला भी दिया है। 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर कहा है। देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें उन्होंने सबसे पहले हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में लंबाई L बराबर 6 मीटर, चौड़ाई V बराबर 5 मीटर और गहराई H बराबर 4.5 मीटर। ओके, हम क्या करेंगे, पहले आयतन निकालेंगे। हम कहेंगे पानी की टंकी का आयतन, हमें फार्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। V बराबर लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 तियां 6। V बराबर 3 गुणा 45। V बराबर 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 मीटर की घात 3। लेकिन उन्होंने हमसे मीटर में मान ही नहीं पूछा, उन्होंने हमसे कहा लीटर में मान बताइए। तो हम जानते हैं उन्होंने हमें दिया है 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर। अगर अब हमें लीटर में इनका मान निकालना है तो हम कहेंगे टंकी का आयतन 135 इंटू 1000। अब जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। 135 एकम 135 30 लीटर। ये जो आंसर है ये लीटर में रहेगा। उन्होंने टंकी का आयतन हमसे लीटर में पूछा था। अगर आज तो वैसे तो दे रखा है, अगर ना भी दे तो याद रहे कि 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को पूरा। उन्होंने हमसे कहा प्रश्न नंबर 2 में उन्होंने कहा एक टंकी है, उसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर है, उसका आयतन बताइए, वो भी लीटर में। तो हमने लंबाई, चौड़ाई और गहराई लिख ली। उसके बाद पानी की टंकी के आयतन का सूत्र लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की वैल्यू रख दी और हमारे पास उसका जो लास्ट आंसर आया वो 135 मीटर की घात 3। ध्यान रखना आयतन हमेशा घात 3 में रहता है। उन्होंने कहा लेकिन इसकी वैल्यू लीटर में बताइए और उन्होंने ये दिया भी था 1 मीटर की घात 3 बराबर 1000 लीटर। हमने टंकी का आयतन में जितना आया था मीटर की घात 3 में उसकी 1000 से गुणा कर दी जो लीटर में बदल गया। याद भी रखना कि मीटर की घात 3 को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अगली वीडियो में मिलेंगे।